हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 का सोल्यूशन। देखिए क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 के सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे। देखिए इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग 7.9 पढ़ रहे हैं। 7.9 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इसमें देखिए हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे, क्वेश्चन सबको सोल्यूशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फार्मूला है जो आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिए, परिमेय 2 के अनुसार लिखे हुए हैं, लिमिट है आपका a से b। ये लिमिट है आपका a से b। देखिए नीचे वाला को हम लोग करते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाला को करते हैं अपर लिमिट। ऊपर वाला यानी b जो है वो अपर लिमिट है और ये क्या है, लोअर लिमिट है। fx dx, fx कोई फंक्शन है, ठीक है। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बॉक्स आ गया fx लिमिट a से b। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर अपर माइनस लोअर। देखिए f यानी फंक्शन में पहले अपर लिमिट लौटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लोअर लिमिट को लौटाएंगे, यानी एफ ए माइनस एफ बी। और इसी फॉर्मूला पे एक्सरसाइज पे जितना भी मैथ है सब आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिमिट जो लौटाया जा रहा है, देखिए पहले अपर को लौटाया जा रहा है, फिर क्या लौटाया जा रहा है, लोअर को, यानी एफ ए माइनस एफ बी। यही इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें ध्यान देना जब लास्ट में लिमिट लौटाना है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, निश्चित नहीं। इसके पहले हम लोग इंडिफिनिट समाकलन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का लिमिट नहीं रहता था, तो वहां पे कांस्टेंट सी राशि देते थे। लेकिन अब इसका फिक्स वैल्यू है, लिमिट दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला पे। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्यूशन करेंगे। तो इसको बेटा अभी फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, अब बीच में हम लिखते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए लिमिट -1 से 1। देखिए लिमिट -1 से 1 है और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है x + 1 इंटू dx। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले समाकलन करेंगे। तो समाकलन हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़े हैं, तो अनिश्चित जैसे बनाते हैं वैसे पहले बना लेंगे अलग अलग करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं इसको, -1 से 1 x इंटू dx, प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर यहाँ लिमिट -1 से 1 इंटू dx। कहने को तो हम लोग पहले जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, और लिमिट है तो यहाँ पे खाली सिर्फ लिमिट लगा देंगे। अब देखिए x का समाकलन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है x² 2। यहाँ पे लिख दिए x² 2 और यहाँ -1 से 1 लिमिट लौटा दिए। देखिए अपर माइनस लोअर, देखिए यहाँ पे आपका अपर है, यही लोअर है, जैसे था वैसे हम लिख दिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 1 का समाकलन हम करेंगे, तो 1 का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x यहाँ लिमिट लौटा देंगे -1 1। देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अभी पढ़े थे कि लिमिट यदि a से b fx dx है, तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं f a माइनस एफ बी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे। अब देखिए इसका जब समाकलन हम कर दिए तो अब लिमिट लौटाएंगे। जब समाकलन हो जाएगा तब हम लिमिट को लौटाएंगे, तो पहले ऊपर वाला और फिर माइनस नीचे वाला। यहाँ पे देखिए क्या है, पहले अपर और फिर क्या है, लोअर। तो इसे ध्यान रखिएगा, तो एफ बी माइनस, और यहाँ पे एफ बी माइनस एफ होगा, एफ बी माइनस एफ है। तो देखिए तो हम लिमिट लौटा रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस, फिर देखिए -1 का स्क्वायर। अब y2 जैसे तो ऐसे रह गया, ब्रैकेट घेर दीजिएगा प्लस, फिर देखिए 1 माइनस आई माइनस फिर है तो +1 हो जाएगा, ब्रैकेट घेर दीजिए। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अब बताइए 1 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, 0, और 0/2 क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 + 2 = क्या आ गया, 2। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा और इसी पर हम बताएंगे। तो देखिए हमेशा अपर माइनस लोअर लिमिट लौटाना है, तो अभी बनाएंगे ऐसा 2-3 क्वेश्चन, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान देते रहिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, समाकलन है। देखिए लिमिट दिया हुआ है आपका 2 से 3 और यहाँ पे 1/x इंटू dx। सबसे पहले हम समाकलन करेंगे।
तो बताइए कि 1/x का समाकलन क्या होता है? तो 1/x का समाकलन होता है log mod x। यहाँ पे लिखेंगे log mod x, लिखेंगे log mod x। इसके बाद लिमिट लौटा देंगे, लिमिट जैसे उसी ब्रैकेट करके लिमिट दे दीजिएगा। अब हम लोग पढ़े f b माइनस f है, तो पहले अपर फिर क्या करेंगे लोअर। तो फंक्शन तो आपका यही है ना, देखिए तो लौटा रहे हैं। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, देखिए देखते देखते आप उसी जाएगा। तो f log x यहाँ पे क्या लिखे 3 माइनस log 2। अब देखिए तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया। हम लोग पढ़े हैं कि log m माइनस log n इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है log m बाई m। तो ध्यान दीजिएगा। तो बताइए m की जगह p है और n की जगह p है, तो क्या हो जाएगा? इस टर्म में तो दिया हुआ है तो इस टर्म में लिख देंगे। तो कहेंगे इसलिए log m बाई n। तो m के जगह पे देखिए तो कितना है 3 है, तो 3 और n की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 आपका आंसर हो गया। इसमें प्लस ही मत लगाइएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका log 3/2 आंसर हो गया। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, लिमिट है 1 से 2। फिर क्वेश्चन में है आपका 4x के क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा 6x प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx। अब देखिए इसको समाकलन करना है, तो जैसे इसको समाकलन हम लोग करते हैं इंडिफिनिट में जैसे करते थे वैसे ही तो इसमें भी करेंगे समाकलन। ध्यान दीजिए अलग अलग करेंगे। तो 1 से 2 लिमिट लौटाएंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, x के क्यू इंटू डी एक्स माइनस 5 बाहर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिमिट देते जाइएगा 1 से 2। फिर देखिए प्लस 6 बाहर हो जाएगा, तो 1 से 2 यहाँ x इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस 9 1 से 2 और यहाँ पे आपका डी एक्स। देखिए 9 बाहर हो गया था, फिर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1 इंटू आपका क्या हो गया डी एक्स हो गया। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसके बाद x का q का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा x के पावर 4, तो यहाँ पे x के पावर 4/4 और लिमिट हो गया 1 से 2, एक 4 पहले से है यहाँ पे लिखिए। देखिए माइनस 5 इंटू इसका x के क्यू बाई कितना आ जाएगा 3, लिमिट लौटा दीजिएगा 1 से 2 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपका क्या हो जाएगा 1 से 2 प्लस 9 इंटू, देखिए 1 का समाकलन करेंगे तो x आएगा, तो 1 से 2। देखिए इसमें इसलिए थोड़ा सा तेजी चले क्योंकि आप लोग इस टाइप का पढ़ चुके हैं समाकलन। अब आप लोग को मेन समझना होता है यहाँ से जो लिमिट हम लोग लौटाते हैं। देखिए अब लिमिट हम लौटा रहे हैं तो उससे पहले देखिए तो 4 से 4 कटेगा तो हम काट दे रहे हैं, जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे 2 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 लिख सकते हैं, माइनस देखिए तो 3 को बाहर कर दे रहे हैं तो 5/3 बाहर हो जाएगा, तो 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू हो जाएगा प्लस अपर माइनस लोअर, अपर और माइनस लोअर प्लस देखिए यहाँ पे 6 है तो 6/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू, देखिए तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, सब का लिमिट हम लौटा दिए, जो कांस्टेंट राशि से बाहर कर दिए। अब देखिए तो यहाँ पे 2 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16। देखिए 2 के पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी यहाँ पे आपका आ गया 16। तो देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 माइनस 1 के पावर 4 तो वही रह जाएगा माइनस 5/3 इंटू, बताइए 2 के क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे लिख सकते हैं ना 8 माइनस 1, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 का क्यू करेंगे तो 8 आएगा और 1 का क्यू 1 प्लस यहाँ पे 6/2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू, देखिए तो 2 का स्क्वायर में 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 प्लस देखिए तो 2 में से 1 गया तो 1 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। इसके बाद देखिए 60 में से 1 गया तो आपका कितना आएगा 15 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 में से 1 गया तो 7 7 5 जा कितना आ जाएगा 35, तो यहाँ 35/3 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 जा कितना हो जाएगा 9 अब प्लस 9। देखिए कैलकुलेशन यहाँ के बाद तो कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए ऊपर लगे मैं डाल रहा हूँ, देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका हो गया 15 माइनस 35/3 प्लस 80। देखिए तो 9 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसमें से कुछ भी नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे भागा देंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस 3 में 3 से भागा दे कट गया 1 में 35 से गुना करें तो 35 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 18 थी 54। देखिए भिन्न का जोड़, ये सब तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे। देखिए इसके बाद ये भी प्लस ऐड कर लीजिए तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, और फिर 5 + 4 9 माइनस 35/3। देखिए तो घटाइए तो इसमें घटेगा, 9 में से 5 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो 6/3। ये आपका आंसर। तो ये सब कैलकुलेशन है, ये सब तो आप कर सकते हैं, बिल का जो हटाऊं सब सिंपल है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्योंकि दिया हुआ है लिमिट 0 से π/4 sin 2x into dx। यही आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो sin 2x का समाकलन क्या होता है, हम लोग sin x का पढ़े हैं, समाकलन माइनस cos x होता है, तो यहाँ पे sin 2x है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस cos 2x/2। ये आपका समाकलन हो गया, और लिमिट लौटा 0 से π/4। देखिए जो काम का नहीं है उसको बाहर कर दीजिए, जैसे -1/2 बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका अब लिमिट लौटा देंगे तो cos 2 × x का मान कितना हो जाएगा π/4 माइनस cos 2 × 0। देखिए लिमिट लौटा दिए, अपर माइनस लोअर, यहाँ पे -1/2 जैसे वैसे रहने दीजिए। देखिए तो यहाँ पे कट जाएगा, किसी आप काट सकते हैं, तो ये कट गया तो π/2 cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है आपका 0। देखिए यहाँ 2 टू जब 4 कट गया तो π/2 और cos π/2 मतलब देखिए पाई का मान होता है 180, तो π/2 है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना आएगा 0। तो ये तो आपका 0 हो गया, और यहाँ पे देखिए cos 2 × 0 तो cos 0, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे -1। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1/2 और -1 यानी -1/2 और -1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है cos 2x, देखिए 0 से π/2 cos 2x × dx। ये आपका लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2 cos 2x। तो cos x का समाकलन हम लोग पढ़े sin x होता है, तो cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x/2। लिमिट हो गया आपका 0 से π/2, हाफ को बाहर कर देंगे तो देखिए तो यहाँ पे sin 2 × π/2 माइनस sin 2 × 0। देखिए sin 2 × 0, पहले अपर को लौटाए फिर लोअर को लौटाए, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए हाफ × 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा sin π, और sin π का मतलब होता है sin 180 डिग्री, और sin 180 डिग्री का मान क्या होता है तो आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए हम ऐसे निकाल सकते हैं sin 90 + 90 तो क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है, तो sin 180 का मान कितना होगा 0 होगा, यानी इसका मान 0 माइनस sin 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और sin 0 का मान भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए तो हाफ में हम 0 0 - 0 0 और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हाफ × 0 = क्या आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया 0। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 5, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक पोटेंशियल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये सब तो इजी है, थोड़ा सा आगे डिफिकल्ट होगा थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया हुआ है, लिमिट 4 से 5। देखिए जो लिमिट है आपका 4 से 5 है और e⁻dx। अब बताइए कि e⁻x का समाकलन हम आप लोग कई बार बताया कि e⁻x का समाकलन होता है e⁻x, तो यहाँ पे e⁻x और लिमिट दे देंगे 4 से 5। अब इसमें लिमिट लौटाएंगे तो अपर माइनस लोअर, तो देखिए तो e⁻5 और माइनस e⁻4,
अब बताइए कि इसमें से क्या कुछ है, तो e के पावर 5 को e के पावर 4 इंटू e के पावर 1 माइनस e के पावर 4 लिख सकते हैं ना। देखिए तो e के पावर 4 e के पावर 4 दोनों में शामिल है, तो e के पावर 4 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो e माइनस 1 ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है लिमिट 0 से पाई बाई 4 tan x, 0 से पाई बाई 4 tan x इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिएगा tan x इंटू डी एक्स। तो देखिए एक फॉर्मूला यूज होगा आपका tan x का समाकलन क्या होता है, तो ध्यान देगा हम आप लोगों को लिखवा चुके भी है, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं tan x इंटू डी एक्स। देखिए इज इक्वल टू इसका समाकलन फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, मोड कॉस एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप यहां से देखिए माइनस अगर आप लगाते हैं तो इसका एक और होता है फॉर्मूला लॉग सेक एक्स, मोड सेक एक्स। तो यदि आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, तो एक माइनस में होता है, प्लस में यदि होगा तो कॉस सेक एक्स होगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आप किसी पर भी बना सकते हैं, तो हम कॉस में बनाना है, ठीक है, तो ध्यान देगा इसको हम हटा दें। अब ये फॉर्मूला हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स, अगर यहाँ पे लिमिट लग जाएगा तो मान लीजिए ए से बी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए इसको हटा के इसका फॉर्मूला ये हो गया, अब इसलिए कहेंगे तो माइनस लॉग कॉस एक्स, देखिए इसका लिमिट लौटा रहे 0 से पाई बाई 4, माइनस कौन नहीं रखी, कोई दिक्कत ना है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला हो गया। ध्यान दीजिए tan x का फॉर्मूला ही होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ लिमिट दे दिए, अब लौटा रहे लिमिट, तो माइनस लॉग कॉस, देखिए पहले अपर तो कॉस एक्स के जगह पे पाई बाई 4 माइनस, देखिए एक तो माइनस आपका फॉर्मूला से आएगा जो एफ बी माइनस एफ ए हम बताए थे, एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी तो हो गया माइनस एफ ए, तो एफ ए की जगह पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस लॉग कॉस 0। अब देखिए तो ये कॉस 0 का मान क्या होता है 1, कॉस 0 का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कॉस 0 का मान होता है 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मान देखिए कॉस पाई बाई 4 है, ध्यान दीजिएगा कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री हुआ, कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√2, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 4 है, भागा देंगे तो 45 आएगा, cos 45 का मान 1/√2, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/√2 प्लस log 1। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं log 1 का मान 0 होता है, ध्यान रखिएगा log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, सब छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है, इस सबको नोट करते रहिएगा। log 1 का मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 1/√2 के रूप में है, थोड़ा सा ध्यान देगा, देखिए इधर रफ में जो बातें लिखते हैं आपको कभी कभी समझने का प्रयास कीजिएगा, इस सब बातें और ये सब जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नोट करते रहिएगा। अब देखिए इसके बाद हम बता दें कि log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, तो बताइए ये तो आपका 0 हो गया, तो माइनस लॉग कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस नहीं चलेगा क्योंकि कॉस 45 का मान तो लिख ही दिया 1/√2, देखिए तो कॉस क्या हटा दे रहा है, देखिए तो 1/√2 है, देखिए तो 1/x रहता है तो इसको x का माइनस 1 लिखते हैं ना, इसको ऊपर लेके चले आएंगे, तो बताइए यहाँ पे आपका √2 के पावर -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस को आप आगे पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज और फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके लिए नोट कीजिएगा फॉर्मूला x के पावर n यानी log x के पावर n इज इक्वल टू n log x होता है, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला log x के पावर n इज इक्वल टू n log x होता है। तो देखिए पावर में जो है इसको हम आगे पलट देंगे, तो पहले से माइनस एक और माइनस आ गया इनटू log √2, देखिए तो रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 के पावर हाफ लिख सकते हैं ना, देखिए तो ये माइनस माइनस यहाँ पर कट गया, यहाँ पे फिर देखिए फिर x के पावर n हो गया, फिर आगे पलट देंगे आपको, तो यहाँ पे हाफ और log 2 ये आपका आंसर हो गया। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, हम देखें अक्सर विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है क्या कि ये कैसे हाफ log 2 आ गया,
हम कुछ नहीं किए, माइनस लॉग 1/√2 था, इसका वैल्यू 0 हो गया, हम इसको ऊपर लेके गए तो माइनस आए, माइनस को आगे पलट दिए, क्योंकि लॉग अपना माथा पे कुछ नहीं रखता है, तो लॉग माथा पे नहीं रखता तो ये आगे पड़ जाएगा, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। फिर यहाँ से जब रूट हटता है तो पावर हाफ चलेगा, किसी भी संख्या के पावर, कोई भी संख्या यदि रूट में मान लिया जाए कि रूट x है तो रूट हटावेंगे तो x के पावर हाफ लिख सकते हैं, तो फिर हम यहाँ से रूट हटाएंगे, इसके पावर में हाफ हो गया, तो फिर x के पावर n के रूप में हो गया। फिर आगे बढ़ के आ गया, देखिए यहाँ पर log x के पावर n, log x के पावर n है तो n log x, फिर पावर में हाफ से पट के आगे तो हाफ log 2 आ गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपका है, तो ध्यान दीजिए, लिमिट है पाई, लिमिट π/6 और यहाँ पे है π/4। देखिए π/6 है और π/4, cosec x इंटू dx, यही है आपका। अब देखिए यहाँ पे cosec x का भी समाकलन होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे cosec x का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं समाकलन cosec x इंटू dx इज इक्वल टू log mod cosec x माइनस cot x, यही आपका समाकलन होता है। यदि निश्चित है तो यहाँ पे प्लस सी भी हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं, देखिए आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पे हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए यहाँ से cosec x का जब फॉर्मूला लिख दिए तो लिमिट हम लोग लौटा लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बाद देखिए लिमिट लौटा इसलिए कहेंगे कि तो log cosec x माइनस cot x, और यहाँ लिमिट आपका हो जाएगा क्या, π/6 और यहाँ पे π/4। देखिए लिमिट लौटाना तो पहले अपर और फिर माइनस लोअर, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो log cosec π/4 ना, तो यहाँ पे लिख रहा है π/4 और माइनस cot π/4, पहले अपर वाला को लौटा लिए। अब देखिए फिर यहाँ पे आपका एक मोड में हो जाएगा माइनस log, अब लोअर इसके साथ फिर लोअर को लौटाएंगे तो cosec π/6 माइनस cot π/4, यहाँ पे आपका हो गया। बस लिमिट लौटा दिए, कुछ भी लिखिए, अपर माइनस लोअर, पहले इसको पूरा में लौटा दिए, यहाँ पे लिख दिए, अब माइनस, फिर चौका को लौटा दिए, यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली हम चलेंगे, आपको तो वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे cosec π/4 है, तो cosec π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, तो 45 cosec 45 का मान कितना होगा, तो ये सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये सब क्लास 10 में पढ़ना था। cosec 45 का मान होता है √2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, log ब्रैकेट की मोड में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 माइनस cot 45, cot π/4 मतलब cot 45 हुआ, तो cot 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिए इसके बाद माइनस है तो माइनस log cosec π/6 मतलब ये 30 डिग्री हुआ, cosec 30 डिग्री, और cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, यहाँ पे लिख दिए 2 माइनस cot पाई, यहाँ पे π/6 होगा, सॉरी यहाँ π/6 होगा, तो cot π/6 का मान कितना होगा, cot 30 डिग्री हुआ, और cot 30 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पे हम लिख दिए √3। देखिए ये सब वैल्यू है, आप लोग को ज्ञात कर होना चाहिए, ये सब तो पता होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए इसके बाद यहाँ से क्या हो गया, ये आपका m हो गया और ये क्या हो गया n, तो log m माइनस n के फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ लेंगे। देखिए ऊपर से हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, और इसके बाद हम कहें कि log, चूंकि हम जानते हैं log m माइनस log n इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है log m/n। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n होता है फॉर्मूला। तो बताइए log m और log m माइनस log n के रूप में है, तो बताइए इस टर्म में दिया हुआ है, इस टर्म में लिखेंगे तो log n के जगह पे क्या है √2 माइनस 1 बाई n के जगह पे 2 माइनस √3, ये आपका आंसर हो गया। बस बहुत सिंपल था, कल फॉर्मूला पे लगाए, लिमिट लौटा दिए, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा log का, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका 8 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है लिमिट 0 से 1,
लिमिट दिया हुआ है 0 से 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही आपका दिया हुआ है। देखिए अब यहां से हम लोग जानते हैं कि 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका समाकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो आप लिख सकते चूंकि हम जानते हैं रूट 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है, और लिमिट नहीं है तो आपका प्लस रहेगा, इसलिए ध्यान रखिए। अब देखिए तो इसलिए कह सकते हैं ना कि इसका समाकलन क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स, लिमिट क्या हो गया 0 से 1। अब देखिए इसको लिमिट लौटा लीजिए तो साइन इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना भी का मान होता है 1, तो साइन इनवर्स साइन कितना का मान होता है 90 का, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो बताइए इसे ही कैंसिल, साइन क्योंकि हम जानते हैं इनवर्स में हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका पाई बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10। देखिए 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका दिया हुआ है लिमिट, यहां पर भी वही है 0 से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल है, देखिए इसका समाकलन ही होता है tan इनवर्स x। हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज के कई बार ऐसा पर एक्सरसाइज 7.4 में कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका हम लोग tan इनवर्स x होता है अपन, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख रहे हैं tan इनवर्स x। लिमिट हो गया 0 से 1, लिमिट लौटा दीजिए अपर माइनस लोअर, तो tan इनवर्स 1 माइनस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0। बताइए tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लिख रहे हैं पाई बाई 4 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो गया। कैसे आया पाई बाई 4 पता चला, क्योंकि tan 45 का मान होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाई 4 हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ लिमिट 2 से 3 है, और यहाँ पे आपका है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए तो इसका भी फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े एक्सरसाइज 7.4 में, कहेंगे कि 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग मोड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर ये इसी समाकलन तो प्लस सी हो जाता है, फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग तो प्लस सी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है ना, तो लेकिन इसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से आगे आपने इसी फॉर्मूला पे तोड़ रहे हो, देखिए तो इसलिए क्या देंगे कि 1 बाई 2a, एक जगह पे 1 तो 1 लॉग मोड x माइनस a की जगह पे क्या है 1 बाई एक्स प्लस 1, और इसी का हम लोग लिमिट लौटा देंगे क्या है 2 से 3। देखिए इसी का लिमिट फॉर्मूला पे पहले बैठा दिए और उसका क्या करेंगे लिमिट लौटा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 1 बाई 2 जैसे वही छोड़ दीजिए, 1 बाई 2 जैसे वही छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके बाद लॉग अपर, पहले अपर लौटाएंगे तो लॉग 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, फिर माइनस लॉग 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू लॉग, देखिए तो 3 में से 1 गया तो 2, यानी यहाँ पे 2 बाई 4 माइनस लॉग 2 में से 1 गया तो 1 बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बताइए हम लोग पढ़े हैं लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला, अभी थोड़ा देर पहले भी पढ़े हैं लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है लॉग m बाई n, तो 1 बाई 2 पहले से है, यहाँ पे देखिए कट भी जाएगा 2 जा 4 यानी लॉग 1 बाई 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग 1 बाई 2 माइनस लॉग 1 बाई 3। देखिए तो log m माइनस log n के फॉर्मूला पे है कि नहीं है, तो log m बाई n, तो अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला बताया था इसलिए इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा है log m बाई n, यानी log m 1 बाई 2 और बाई 1 बाई क्या हो जाएगा 3। हम लोग भिन्न का भागा पढ़े हैं, तो log 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 1, यानी हाफ log कितना हो जाएगा 3 बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, देखिए 12 में क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स है। देखिए इसको मिटा दें, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12,
देखिए इसमें आपका दिया हुआ है लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, इसका समाकलन करना है, कैसे करेंगे? देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है। तो हम फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए साइड में लिखे, तो 0 से पाई बाई 2 यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए हाफ को हम क्या कर दिए, बाहर कर दिए। जब हाफ को हम बाहर कर देंगे तो 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग समाकलन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हाफ आपका बाहर हो गया, 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए इधर चल रहा है, तो हाफ तो जान रहा है कि दोनों में गुणक होगा, तो हाफ को छोड़ दे रहे हैं, अभी यहाँ ब्रैकेट कर दे रहे हैं, चाहे तो यहाँ पे मल्टी ब्रैकेट दे सकते हैं आप लोग। देखिए 1 का क्या हो जाएगा, x के लिए यहाँ 0 से पाई बाई 2 हो गया, प्लस कॉस का हो जाएगा साइन 2x बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। देखिए हाफ को बाहर कर सकते हैं, देखिए तो हाफ ब्रैकेट में कर दीजिएगा इसको, इनटू लिमिट लौटा रहे हैं पाई बाई 2 माइनस 0, यहाँ लिमिट लौटा दी अपर माइनस लोअर, फिर देखिए प्लस ये हाफ को बाहर कर दिया, तो बताइए यहाँ पे साइन 2 इंटू एक्स कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, और इसके बाद ब्रैकेट कर दिया। अब बताइए यहाँ पे ये तो 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन पाई, और साइन पाई मतलब साइन 180, और साइन 180 का मान 0 होता है, और साइन 2 इंटू 0 मतलब 0, साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो बताइए पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, देखिए 1/2 में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए आपका क्या है, पाई बाई 2 माइनस 0, अब प्लस क्या हो जाएगा 0, पूरा 0 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू पाई बाई 2, देखिए तो मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई 4 आपका आंसर है। देख लीजिए, इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका आपका आंसर पाई बाई 4 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है लिमिट, बता रहे हैं, देखिए क्या दिया हुआ लिमिट है आपका 2 से 3 और x बाई 1 प्लस, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर आपका है 13, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 13 में बहुत इजी है, यहाँ पे ऊपर में 1 रहता तो फॉर्मूला बन जाता, लेकिन 1 है नहीं। यदि 1 रहता तो 10/6 का फॉर्मूला बन जाता, लेकिन 1 तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नीचे वाला को पुट कर लेंगे लेट। देखिए इसके यहाँ पे बना लेंगे लेट जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बताइए इसको x के सापेक्ष सॉरी z के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो dz बाई dx इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो dz बाई क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू dx। अब देखिए तो यहाँ तो z के मान हो गया, लेकिन अब इसके बाद थोड़ा सा समझिएगा, हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेना, लिमिट चेंज करने के लिए थोड़ा सीखिए आप लोग। देखिए अभी स्टार्टिंग है, लिमिट चेंज करते करते आ जाएगा, बहुत ही इजी है लिमिट चेंज करना। देखिए यहाँ पर लिमिट चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप z बराबर इसको पुट कर लिए तो z का मान न लौटा, डायरेक्टली लिमिट लौटा, अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट लिमिट लौटावे तो लिमिट यहाँ पे चेंज करना होगा। तो लिमिट चेंज सीखिए कैसे होता है, जो आप माने तो उसको लिखिए पहले z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब पहले आप अपर निकालना चाहते हैं तो अपर निकाल लीजिए, यहाँ पे कहेंगे z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1। बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, यानी अपर का मान कितना आ गया 10, पहले था 3 अब कितना आ गया 10 आ गया। अब लोअर निकालिए, ये अपर हो गया, ये आपका अपर लिमिट निकल गया, अब लोअर निकालिए। तो देखिए इसके लिए z इज इक्वल टू इसी में पुट करेंगे, लोअर कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 2 टू 4 एक कितना हो जाएगा 5, यानी हम लोग लिमिट चेंज कर दिए। देखिए अपर का मान आ गया 10 और लोअर का मान कितना आ गया 5, तो इसलिए कहेंगे ध्यान दीजिए, इसलिए
लिमिट अब देखिए चेंज कर रहे हैं हम, लिमिट कितना हो गया 5 से 10 और वहां पे ऊपर x हो जाएगा, नीचे z और यहाँ पे dz by 2x, लिमिट चेंज हो गया। देखिए x बिल्कुल कट गया, हाफ बाहर हो जाएगा, यहाँ हाफ बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आपका 5 और यहाँ 10 है और 1 by z into dz। अब बताइए कि 1 by z का समाकलन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है log mod z, तो हाफ पहले से बाहर रख दिए, इसका लिखेंगे log mod z और देखिए यहाँ पे लिमिट उठा रहे हैं 5 से 10। अब लिमिट उठा दीजिए तो हाफ log 10 माइनस log क्या हो जाएगा 5। अब देखिए तो log m माइनस log n का ही फॉर्मूला हो गया, तो हाफ इंटू log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है log m बाई n, यहाँ पे लिखेंगे log 10 बाई 5, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया हाफ log 2 आंसर। देखिए लिमिट चेंज बहुत सिंपल था नियम, इसको एक बार बढ़िया से देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। और इसी प्रकार से आपका 13 का आंसर आ गया। तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप लोग यहाँ तक इसको रिविजन कीजिएगा। इसके बाद जल्दी हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना।